हिस्ट्री मीडिया के तमाम देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ सामाईन को अस्सलाम वालेकुम। दज्जाली कुव्वतों की तरफ से एक एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी जिसमें वाज़े तौर पर दिखाया गया था कि आने वाले वक्त में दज्जाली ताकतें कौन कौन से खुफिया काम करने वाली हैं। इसमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि एक बकरी एक पिंजरे में कैद है और बड़ी बेसुकूनी में अपने हाथ पैर मार रही है। इस बकरी के सर पर एक बार कोड होता है जिसके ज़रिए वो अपने मालिक के कंट्रोल में होती है। यानी उसके ज़रिए बताया जा रहा था कि आने वाले वक्त में हर इंसान को बार कोड के ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा। इसके बाद इसमें दो पुरइसरार हाथ नज़र आते हैं जिनमें एक हाथ पर डॉलर का निशान बना होता है और जबकि दूसरे पर खून लगा होता है। एक रस्सी की मदद से अमेरिका के सदर को कंट्रोल किए होते हैं। यकीनन ये दो हाथ दज्जाली और शैतानी ताकतों के ही दिखाए गए हैं जो पूरी दुनिया के निज़ाम को संभाले हुए हैं। मोहतरम नाज़रीनो इकराम, फिर इस वीडियो में दज्जाल को दिखाया जाता है जो एक कश्ती में सवार होता है। उसके माथे पर एक आंख बनी होती है जो दज्जाल की सबसे बड़ी निशानी है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ ताकतें मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर हमला आवर होती हैं और वहाँ खूब कत्लो गारत होती है। मोहतरम नाज़रीनो इकराम, इसके अलावा भी इस वीडियो में बहुत सारी शैतानी साजिशें बताई हुई हैं जो आने वाले वक्त में यहूदी पूरी करने की कोशिश करेंगे। जब यह फिल्म रिलीज़ हुई तब मुसलमानों की तरफ से इंतहाई गम और गुस्से का इजहार किया गया, लेकिन कोई भी मुस्लिम मुल्क इस दज्जाली वीडियो का जवाब न दे सका। लेकिन हाल ही में इस वीडियो के खिलाफ तुर्की की जानब से एक एनिमेटेड फिल्म बनाई गई जिससे तमाम दज्जाली ताकतों के मुंह बंद हो गए। इस फिल्म में मुसलमानों का ऐसा रोशन मुस्तकबिल दिखाया गया है जिससे इन दज्जाली ताकतों पर अंधेरा छा जाएगा। जी हाँ, इस एनिमेटेड फिल्म का आगाज़ दो किरदारों से होता है जो आपस में लड़ने का दिखावा कर रहे होते हैं। इनमें से एक किरदार तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप जैसा है और जबकि दूसरा किरदार जो बाइडन दिखाया गया है। ये दोनों किरदार चीन की एक इमारत के सामने लड़ रहे होते हैं। इस सीन में ये दिखाया गया है कि इस लड़ाई झगड़े की असल वजह चीन है। इस सीन में आसमान को सुर्ख दिखाया गया है जो जंग की इलामत समझा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इस सीन में हमें पिरामिड पर एक आंख दिखाई देती है जो इस सारे मंजर को देख रही होती है, जिससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि एक आंख यानी दज्जाली ताकतें दुनिया के पूरे निज़ाम पर नज़र रखे हुए हैं। फिर इसी सीन के दौरान पिरामिड से एक वायरस अचानक नमूदार होता है जो ये जाहिर करता है कि ये वायरस भी इन शैतानी ताकतों की तरफ से ही फैलाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अगले सीन में हमें नजर आता है कि दज्जाल अपना तख्त सजाए बैठा है जिसके बैकग्राउंड पर आई ऑफ ऑनर दिखाई दे रही है। ये दज्जाली पैराकारों का एक निशान है जिसका आगाज फिरौनी दौर में हुआ था। इसके अलावा इसके तख्त पर एक सांप लिपटा हुआ दिखाई देता है जो आम तौर पर शैतान की इलामत समझा जाता है। इसी सीन में इसके तख्त के पीछे एक पिरामिड दिखाई देता है जिससे रोशनी दिखाई देती है, जबकि नीचे ज़मीन पर कभी धूप हो जाती है और कभी छाँव, जो कि एक शैतानी तंजीम का निशान है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि हदीस नबवी का मफहूम है कि तुम में से कोई भी शख्स उस जगह ना बैठे जहां तुम्हारा आधा जिस्म धूप में और आधा छाँव में हो, क्योंकि इस तरह बैठना शैतान का काम है। इसके अलावा हमें इस वीडियो के एक सीन में नज़र आता है कि दज्जाल अपनी फ़ौज तैयार कर लेता है और उसके फ़ौरन बाद हमें जंग का मंजर दिखाई देता है। इस सीन में हमें ब्लड मून यानी खूनी चांद भी नज़र आता है, जबकि इसके बिल्कुल सामने एफिल टावर नज़र आ रहा होता है और इसी दौरान एक जहाज़ एफिल टावर से टकराता है और एफिल टावर को बिल्कुल तबाह कर देता है। इस सीन में हमें 9/11 की याद दिलाई जाती है। इस सीन में हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि एफिल टावर के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा और इसी बहाने मुसलमानों का खून बहाया जाएगा। मोहतरम नाज़रीनो इकराम, हैरत अंगेज तौर पर हमें इस सीन में एक आदमी नज़र आता है जिसने सफ़ेद रंग का मास्क पहना होता है, जिसमें हमें यह दिखाया जा रहा है कि यह शख्स कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। इस शख्स के पीछे एक कब्रिस्तान नज़र आता है जो डीप पॉपुलेशन की अक्कासी करता है। यानी इसमें हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह वायरस की आड़ में इस दुनिया की आबादी को कम किया जाएगा। फिर इसी सीन में हमें एक इंजेक्शन दिखाई देता है जो दरअसल वैक्सीन होती है और वैक्सीन कोरोना के मरीज को लगाई जाती है। इस इंजेक्शन पर एक बार कोड बना होता है जिस पर 666 लिखा होता है, जिसको शैतानी अलामत समझा जाता है।
दोस्तों, ये वही बिल गेट्स वाली वैक्सीन है जिसको लगने के बाद हर इंसान को डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो हकीकत में उसके गुलाम बनने का सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा हमें इस वीडियो में इंसान और मशीन का एक मिक्सचर रोबोट नजर आता है, जो कि दर हकीकत जाली पैरोकारों का ट्रांस ह्यूमन एजेंडा है, जिसमें हर इंसान को मशीन के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा और उसका कंट्रोल दज्जाली ताकतों के हाथ में होगा और इस तरह तमाम इंसान शैतानी ताकतों के हाथ में नाचेंगे। फिर अगले सीन में हमें एक उड़ता हुआ परिंदा नजर आता है जिसने अपने ऊपर एक बच्चे को बिठाया होता है। वो परिंदा उड़ता हुआ एक टावर पर चला जाता है और बच्चे को वहां छोड़कर वापस उड़ जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि हजरत इमाम मेहदी का किरदार होता है। फिर बताया जाता है कि इमाम मेहदी का किरदार खिलाफत का ऐलान कर देता है और मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैत कर लेते हैं। और बाद में दिखाया जाता है कि दज्जाल अपने एहराम से बाहर आ जाता है ताकि इमाम मेहदी के साथ जंग कर सके। दोस्तों, थोड़ा सा आगे जाकर दिखाया जाता है कि ताबूत सकीना मस्जिद आया सोफिया से बरामद होता है। ताबूत सकीना एक ऐसा ताबूत है जिसकी यहूदी सदियों से तलाश कर रहे हैं। रवायात के मुताबिक इस ताबूत में मुख्तलिफ अंबिया के तबर्रुकात हैं। इस एनिमेटेड फिल्म के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का किरदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। उसमें यह ऐलान किया जाता है कि असल तौरात मिल चुकी है और लोगों को बताया जाता है कि असल तौरात के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का यह किरदार अपने एक तीर से उकाब का शिकार करता है। तीर लगने की वजह से उकाब मर जाता है और एक नाइट क्लब के सामने जा गिरता है। उकाब के गिरने की वजह से वहाँ एक लगी तख्ती गिर पड़ती है जिस पर वर्ल्ड डेमोक्रेसी लिखा होता है। इस तख्ती के गिरने के बाद एक नई तहरीर नजर आती है जिस पर लफ्ज़ फ्रीडम लिखा होता है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इसमें हमें दिखाया गया है कि आने वाले वक्त में अमेरिका की अहमियत, दज्जाली जमहूरी निज़ाम और दज्जाली अड्डे ख़त्म हो जाएंगे और खिलाफत का सुनहरा दौर फिर से शुरू होगा। फिर आसमान पर चांद और सितारे दिखाए जाते हैं जो इस्लामी निज़ाम की नुमाइंदगी करते हैं। फिर कुरान पाक की सूरह आले इमरान की आयत 62, 63 और 64 को दिखाया जाता है। कुरान पाक की इन आयात में वो वाक़या बताया गया है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से कोहे तूर पर गए थे और पीछे लोगों में ये बात मशहूर हो गई थी कि अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे। चनाचे इन्होंने सोने का एक बछड़ा बनाया और उसकी इबादत शुरू कर दी। इस वीडियो के अगले सीन में हमें वही बछड़ा दिखाया जाता है जिसके पीछे वर्ल्ड बैंक लिखा होता है। अमेरिका में जिस जगह ये बछड़ा मौजूद है उस जगह को अमेरिका का मालियाती मरकज़ तस्वुर किया जाता है और यही वो जगह है जहाँ से हर तरह के दज्जाली कामों की फंडिंग की जाती है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ये करैक्टर अपनी तलवार से उस बछड़े का सर अलग कर देता है और साथ ही इस सीन में डॉलर्स की बारिश शुरू हो जाती है। इस सीन में हमें यह बताया गया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ये करैक्टर अमेरिका के इस मालियाती मरकज़ को तबाह कर देता है और डॉलर की अहमियत कागज़ के टुकड़े के बराबर हो जाती है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, फिर इस वीडियो के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहूदी अपना तीसरा हैकल सुलेमानी तामीर कर लेते हैं, लेकिन वो अपने इस मिशन में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो पाते। इसी मंजर में अचानक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जहाज़ नमूदार होता है जिस पर तुर्की का झंडा बना होता है और इस जहाज़ का नाम हुदहुद दिखाया जाता है। हुदहुद को बहादुरी, अक्लमंदी और वफादारी की इलामत समझा जाता है। इस परिंदे का जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। दोस्तों, फिर अगले मंजर में हमें तुर्की का परचम नजर आता है जो खिलाफत के परचम में तब्दील हो जाता है। इसके साथ ही पीछे अजान की एक खूबसूरत आवाज़ सुनाई देती है जिसका मतलब ये होता है कि खिलाफत कायम हो चुकी है और यरूशलेम जैसी पाक वादी यहूदियों के कब्जे से आज़ाद करा ली जाती है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। अल्लाह हम सब को बुरी आफात और दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।